जनाब अभी 27वीं तरमीम आई नहीं, अभी 27वीं तरमीम आई नहीं, आप मुखालफत क्यों कर रहे हैं? अभी तो आपको मतन आपको नहीं पता लगा, आप मुखालफत क्यों कर रहे हैं? आपको मतन पता लग गया नहीं, आप हमायत क्यों कर रहे हैं? बात समझ आई है? यानी मुखालफत के ऊपर एतराज है कि अभी तो मतन ही नहीं आया, अभी तो ये भी नहीं पता कि उसके अंदर लिखा गया, आप मुखालफत क्यों कर रहे हैं? और भाई जब पता नहीं तो तू हमायत क्यों कर रहा है? जब तूने भी नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा, फिर तेरी हमायत किस? जैसे तू हमायत कर रहा है वैसे ही मैं मुखालफत कर रहा हूं। मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर एतराज करते हैं वो जी किस बात से मुखालफत कर रहे हैं, अभी तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं। और भाई अगर पढ़ाई आपने भी नहीं, आप किस बात से हमायत कर रहे हैं? अजीबो गरीब फलसफा है। और फिर मस्जिद के मौलवी को जी तनख्वाह देंगे, वो अपना नाम रजिस्टर्ड कराएगा, ये पूरा एक प्लान है क्या कि मौलवी को खरीद लो 25,000 देके? वो मौलवी को नहीं खरीदना, असल में वो मस्जिद पे पूरी का कब्जा कर लेना। अब ये मस्जिद इस मौलवी के मातहत है जिन्होंने करोड़ा रुपया ला के बनाई है, जो महल्लेदारा ने बनाई है उन्होंने दी छुट्टी। अब हुकूमत ही की आप यहां पे ये ओन बारी भाई को पता मसाजिद के मसले, हमारी ऐसी मसाजिद हैं जो हमने अपने जाती पैसों से लोगों ने बनाई हैं, और वहां पे किसी शर पसंद गिरोह ने शिकायत कर दी, सील होगी वो मस्जिद जी। अब खुलेगी तो औकाफ का मुलाजम बैठेगा, भाई पैसे मैंने लगाए, मस्जिद मैंने बनाई, आप एक मुलाजम रख के उस मस्जिद के मालिक बन जाएंगे? आपको बेवकूफ बनाया जाता है। हुक्मरानों की ऐसी किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए आपको मजहबी कुव्वतों को एक होना पड़ेगा। अहले हदीस देवबंद का और मुश्तरकात के ऊपर बरेलवियों के साथ भी खत्म नबूवत का मसला हो, नमूसे साहबा का मसला हो, इन काजिज के ऊपर फलस्तीन काज का मसला हो, हमें एक होना पड़ेगा। और जब तक हम हुक्मरानों की इन साजिशों को नहीं पहचानेंगे, हमारा आईनी हक है, हमारा कानूनी हक है। लेकिन एक बात मैं जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के हवाले से जरूर कहना चाहता हूं और अपनी बात को खत्म करूंगा। हम जत्थेबाजी की, हम फितनेबाजी की, हम डंडे की, हम गोली की, हम रियासत से टकराने की सियासत करने वाले नहीं है। हम बुलेट की सियासत करने वाले नहीं, हम बैलेट की सियासत करने वाले हैं। हम अपना वजूद मनवाने की सियासत करने वाले हैं। आप हर हल्के में अल्लाह के फजलो करम से आपको बात बतलाना चाहता हूं, ये जो गवर्नमेंट ने बड़ा मुतस्सबाना सर्वे करवाया ना, इसमें भी ना करते भी 10% के करीब अहले हदीस की मस्जिदें ज़ाहिर की हैं। तस्सुबाना सर्वे के बावजूद आप 10% भी अपनी तादाद मुल्क में लगाएं, आप 2.5 करोड़ हैं। 25 करोड़ में से 2.5 करोड़ आप हैं जो मुतस्सबाना सर्वे है। हकीकत में आज अहले हदीस की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता, ना मैं हुश फहमी में मुब्तला हूं, ना मैं खवाई और खलाई बातें करता हूं कि हम हर हल्के में उम्मीदवार खड़ेंगे, हम 2.5 करोड़ वोट लेके जीत जाएंगे। मैं लेकिन आपको ये बात जरूर बतलाना चाहता हूं, जैसे मेरे बरादर यहां पे राना तनवीर साहब हैं, अगर इनके हल्के में अहले हदीस इनकी हिमायत करें तो कम से कम 10,000 वोट का फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हम हर हल्के में 5-10 हजार हैं कि नहीं है? कम से कम की बात करो, है इससे भी ज्यादा। तो जमीयत अहले हदीस इस तरह प्रेशर ग्रुप की सियासत करने की कायल है कि इस हल्के का उम्मीदवार अगर अहले हदीसों के हकूक का तहफ्फुज कर रहा है, ओन बारी भाई जिसकी हिमायत का ऐलान करेंगे जमीयत अहले हदीस के कारकुन उसी को वोट डालेंगे, तो आपका ये प्रेशर ग्रुप बन जाएगा। आपके काम होंगे, आप जो चाहेंगे अपनी बात मनवा लेंगे, आपके ऊपर जुल्म नहीं होगा, मदारस का तहफ्फुज होगा, मसाजिद का तहफ्फुज होगा। और अगर आप कहेंगे नहीं मौलवी जनाब मिंबर पे बैठ के सियासत की बात क्यों करता है, मौलवी वोटों की, ये बातें शुरू हो गई हैं कि मौलवी को तनख्वाह दो कि मिंबर से सियासत की बात नहीं होगी, रियासत की बात नहीं होगी, मुआशरत की बात नहीं होगी, मस्जिद की बात होगी। मस्जिद के अंदर मौलवी दिन रात सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर करता रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं। मौलवी जब ये कहेगा ना वोट फलां को देना, ये हमें कबूल नहीं है। मौलवी सियासत करे, ये हमें कबूल नहीं है। अल्लाह के बंदो, रसूलुल्लाह का दीन सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं आया, सियासत के लिए भी आया, रियासत के लिए भी आया है, और सियासत दीन के अंदर शामिल है। तो इस सियासत को, इस मनहजे नबवी को, इस असलूब असलाफ को अगर हम लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह जमीयत अहले हदीस का मुस्तकबिल भी रोशन होगा। और अल्लाह के फजल करम से हम मीनारे पाकिस्तान के अंदर कम अज कम 1 लाख फर्जंदाने तौहीद को इकट्ठा करके अपनी कुव्वत और ताकत का मुजाहरा करेंगे। आप सब आएंगे इंशाअल्लाह।